एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 फॉर ऑल एक्स, देन द वैल्यू ऑफ के। तो ऐसे क्या है, ये और ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो ये x प्लस 2 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। अब इसमें x की जगह हम क्या करेंगे, -2 रखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो रख रहे हैं x की जगह पे -2, तो क्या बनेगा, -2 टू द पावर 2 प्लस के इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि ये क्या है, इसका फैक्टर है। तो अब ये क्या हो गया, 4 -2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10 इज इक्वल टू 2 के, हमेशा के को पॉजिटिव बनाना होता है। तो 10/2 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो आंसर नंबर ये होगा सी, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। अब देखो ये एक्स स्क्वायर अपान 2 है, 2 अपान एक्स स्क्वायर, तो जब हम इसको लिखेंगे इसको तो क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर -2। और हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल में पावर जो होगा होल नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कि 0 1 2 3 4, निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ये भी हमारा क्या हो रहा है, √2 इंटू इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/2 -1। तो पावर ये 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर ये 3/2 -1/2। √x मतलब क्या होता है, 1/2 पावर होगा, 1/2 पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि ये 3 - 1 2 हो जाएगा, 2/2 1, तो 3x। और ये हमारा क्या हो रहा है, इसका पावर 1 है, तो होल नंबर से ही स्टार्ट हो रहा है, ये मतलब होल नंबर से ज्यादा ही है, तो मतलब यही होगा, ठीक है, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है, 2 है। तो आंसर नंबर सी होगा। ये अगर देखेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पावर माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, पूरे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2 x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 मतलब क्या होता है, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, आपकी 0 होगी, ठीक है, बी नंबर। अब आता है तीसरा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x टू द पावर 4 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x टू द पावर 5 प्लस 5x प्लस 7। ये देखो 0 दिया, अगर यहाँ 0 नहीं रहता तो पावर 5 होता, ठीक है, मतलब कि डिग्री 5। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये 0 दिया है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा पूरा। तो आंसर कौन सा होगा, ये 4 वाला, तो मतलब कि ए नंबर होगा। तो अब आते हैं ये 4 नंबर। 4 नंबर क्या बोला है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल बोल रहा है, तो इसकी क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। If px is equal to x square minus 2 √2 x plus 1, then p 2 √2। तो जहां पर x होता है ना, वहां पर 2 √2 की वैल्यू रखेंगे। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं x की जो x स्क्वायर दिया है, क्या रखेंगे, 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √2 इंटू एक्स की जगह हमारा क्या आएगा, फिर 2 √2 ही आएगा, ठीक है, प्लस 1। आप देखो 2 √2, तो ये हम बता चुके हैं, ये यहाँ पर ऐसे फिर बता दे रहे हैं, 2 √2 इंटू 2 √2, तो 2 2 जब 4 हो गया, √2 इंटू √2 2, ये कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर भी सेम यही है, यहाँ पर भी क्या आएगा, -8। यहाँ पर क्या था, +1 था, तो ये भूल गया था, ठीक है, +1, तो ये कट गया आंसर। तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, ठीक है, ये और ये हमारा कैंसिल होगा। तो आंसर नंबर क्या होगा इसका, 5 का, बी 1 नंबर, ठीक है। The value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 where x is equal to -1। तो ये वैल्यू -1 की वैल्यू इसमें क्या करेंगे, रखेंगे हम ये, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 -5, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -4 प्लस 3, ये कितना हो गया आपका, -9 प्लस 3। तो आंसर कितना हो गया, -6 हो गया। आंसर कितना हो गया, -6, मतलब क्या हो गया, ए नंबर इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, इफ px इज इक्वल टू x प्लस 3
देन पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स। तो यहां से हम पहले क्या करेंगे, हम x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो रखेंगे। क्या रखेंगे, x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस थ्री। तो पी एक्स बोला है ना, तो पी एक्स तो ये वाली वैल्यू यहां पर रखेंगे। तो पी एक्स की जगह पहले क्या रखेंगे, थ्री। तो क्या हो जाएगा, पी माइनस थ्री। पी माइनस थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री, यानी क्या आ गया, जीरो। अच्छा, जब p माइनस एक्स बोला है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p3। तो p3 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 3, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये बोला है, इन दोनों का आंसर कितना होगा, तो 6। तो आंसर नंबर क्या होगा, डी। कौन सा होगा आंसर नंबर इसका, डी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, डी नंबर। ठीक है, ये होगा। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ये जीरो गए। ठीक है, पी एक्स, अब यहां करें, पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स दिया है, तो दोनों वैल्यू रखते हैं। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस थ्री, प्लस पी माइनस एक्स बोलाते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस थ्री। तो यहां से भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 6 ही आएगा। तो या तो इस तरीके से करें या इस तरीके से, दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो ऑफ द जीरो पोलोमियल, जीरो ऑफ द जीरो पोलोमियल। तो जीरो ऑफ द जीरो पोलोमियल क्या हुआ, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। जीरो ऑफ द पोलोमियल 2x प्लस 5 इज, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस 5, और ये क्या होगा डिनोमिनेटर में, मतलब कि माइनस 5/2। तो 9 का आंसर कौन सा होगा, ये। अब ये 10th नंबर, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना ईच। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखो ये 2 4 जा 8 होता है, और 8 इंटू 1 8 होता है, और 8 माइनस 1 7। तो हमारा क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक में बताएंगे अगर नहीं आएगा समझ में तो। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 2x। तो 2x कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया यहाँ पर, x प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, माइनस 1। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इन दोनों में लेंगे तो x प्लस 4। फिर क्या होगा, इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या दे रहे हैं, तो x प्लस 4 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 1 होगा, 2x माइनस 1। x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक माइनस 4 आएगा, और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे क्या आएगा, 1/2। तो आंसर कौन सा होगा, ठीक है। इतना इज इक्वल टू 0 रखते हैं, इतना इज इक्वल टू, ऊपर ही मैं बता चुका हूँ बहुत सारे क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th नंबर क्या दिया हुआ है, इफ x to the power 51 plus 51 is divided by x plus 1 the remainder is। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो ये होता है ना, इतना इज इक्वल टू 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब ये वैल्यू यहाँ पर उठा करके रख देते हैं x की जगह पर। तो जो आना है, रिमाइंडर अगर होगा तो आएगा, नहीं अगर ये फैक्टर होगा इसका तो 0 आएगा। ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो 0 आएगा, और नहीं तो फिर क्या होगा, रिमाइंडर तो आना ही आना है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या जगह, ये इरेज कर दे, यहीं पे कर दे रहे हैं, -1 रखेंगे तो क्या जाएगा, -1 टू द पावर 51 प्लस 51 इज इक्वल टू, देखो ये माइनस है और ऑड है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, और 1 है, 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 ही आता है। तो ये क्या जाएगा, -1 और प्लस ये क्या है, 51। तो -1 प्लस 51 करेंगे तो क्या आएगा, 50। तो आंसर नंबर क्या होगा इसका, डी नंबर। आंसर कौन सा होगा इसका, डी नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ, तो जब ये इसका फैक्टर होगा ना, तो x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें, हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। फिर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 से डिवाइड करेंगे इसको, -1 की वैल्यू इसमें रखेंगे x की जगह, तो वैल्यू क्या आएगा, 0, क्योंकि ये क्या है, इसका फैक्टर है, लिखा हुआ है। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर हम, तो ये हो गया 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस
के इंटू -1 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों रखा है इसमें, क्योंकि ये इसका क्या है, फैक्टर है, ये बोल रहा है। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और ये क्या होगा माइनस के इज इक्वल टू 0। के उधर लेके चले जाएगा तो 2 इज इक्वल टू के, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो 12 का आंसर हमारा क्या होगा, सी नंबर, 12 का आंसर सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 13। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अभी बोल रहे हैं x प्लस 1 इसमें से किसका फैक्टर है। ठीक है, तो वह चेक करना पड़ेगा हमें। चेक कैसे करेंगे हम, या तो फैक्टराइज करें या x की वैल्यू क्या होगा -1 इसमें रख सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कि 0 किसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, x की क्या रखेंगे -1। अब देखो अगर यहाँ पर -1 रखोगे, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू रखेंगे ना, यहाँ पर हम बता चुके x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगा -1। तो यहाँ पर रखोगे -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1, और ये भी +1, ये नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं आ रहा। इसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी क्योंकि पावर ऑड है। इसकी वैल्यू क्या आएगी +1 आएगी, इसकी वैल्यू क्या है ऑड है तो -1, इसकी वैल्यू क्या आएगी +1, ये क्या हो गया 0। मतलब आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी ही होना चाहिए। ठीक है, इसको भी चेक कर लो, देखो ये हमारा क्या है, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या है ऑड है तो -1, ये भी इवन है तो क्या हो जाएगा +1 में आ जाएगा, और ये भी +1, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी चेक कर लो। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं समझ लो, क्योंकि जब पावर ऑड होता है ना निगेटिव नंबर का, तो वैल्यू निगेटिव में आती है। ठीक है, अब 1 के पावर कुछ भी करो तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव में आएगा +1 होगा, ये क्या होगा -3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और ये क्या होगा -1, और ये +1। तो देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये 1 बची है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं इसमें क्या लिखा है, 1 ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इज, यहां बीच में प्लस है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखो अब ये दिया हुआ है 25x स्क्वायर -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ये 5x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। केवल अभी मैं इतने को कर रहा हूं। अब ये देखो a प्लस बी है माइनस बी, तो ये क्या हो गया 5x प्लस 1, और दूसरे में क्या हो गया 5x -1 हो गया। बीच में प्लस है, उसके बाद ये इसको 5x प्लस 1 बोलो या 1 प्लस 5x, सेम ही है। तो अब देखो बीच में जब प्लस है तो ये और ये दोनों हमारे क्या कॉमन दिख रहे हैं, सेम है। तो 5x प्लस 1 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 5x प्लस 1 जब कॉमन ले लोगे स्क्वायर ब्रैकेट है, क्योंकि दो टर्म इसमें, यहाँ क्या बचेगा हमारा 5x -1, और बीच में क्या है प्लस है, और यहाँ से जब ये पूरा चला गया तब भी हमारा क्या बचेगा, एक 1 प्लस 5x बचेगा, क्योंकि पावर 2 है। यहाँ पर क्या होगा +1 प्लस 5x। ठीक है, अब आप बोलो कि यहाँ पर ये सर ब्रैकेट क्यों लगा, इधर क्यों नहीं लगा, क्योंकि इधर भी लगा सकते हैं। जब भी दो टर्म में तो ब्रैकेट लगाने से हमारा गलती होने का चांसेस नहीं होता है। अब देखो 5x प्लस 1 तो ऐसे ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहां पर कर दे रहे हैं, इसको यूज करके समझ में आ जाएगा। देखो 5x प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा हमारा, और इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगा तुम्हारा, देखो 5x -1 प्लस 1 प्लस 5x। अब देखो ये 5x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा ये हमारा, तो 5x प्लस 1 ये ऐसे रहेगा, और यहां पर देखो 1 माइनस और प्लस कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 10x, और यहां पर बोला 1 ऑफ द फैक्टर, तो 10x आंसर दिया हुआ है, तो क्या होगा इसका आंसर 14 का हमारा डी। कौन सा होगा ये डी। क्लियर हो गया होगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। 15 नंबर, द वैल्यू ऑफ 249 टू द पावर 2 माइनस 248 टू द पावर 2। ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे हम, तो ए प्लस बी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 8 9 7 हो गया 17, और 4 4 8 और 1 9, और 2 2 4 496। ठीक है, और a माइनस बी करेंगे तो 1 आएगा, तो आंसर इसका कितना होगा, डी होगा। कौन सा आंसर होगा इसका, डी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज करने आना चाहिए। 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12 होता है, ठीक है। देखो इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा 12। 12 का ऐसा फैक्टर करते हैं कि प्लस से माइनस करने पर ये आना चाहिए। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, ठीक है। अब हमें चाहिए 8, तो 2 3 जा 6 और 6 प्लस 2 क्या होगा 8, तो वही लेंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो बीच में क्या आ जाएगा हमारा ये अंदर 2x प्लस 3, इसमें क्या कॉमन है 1, तो प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। आप देखो दोनों में 2x प्लस 3 ले लेंगे, तो जब 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1, क्या 2x प्लस 1। तो आंसर कौन है 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, तो बी नंबर आ रहा है इसका। कौन सा आ रहा है इसका, बी नंबर। ये हमारा आंसर है 16 नंबर, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस वाई टू द पावर 3 माइनस इन ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसका हमें क्या फार्मूला पता होना चाहिए, अगर फार्मूला पता रहेगा तो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करके और फार्मूला बता दे रहा हूं। उसके बाद देखो x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दिया हुआ है। अब इन दोनों में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कॉमन है। अब ये दिया हुआ है, अब यहां से ध्यान से देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहां पर भी है, यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस आगे दिया है, तो क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो क्या बचेगा हमारा 3xy x प्लस वाई। तब इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर, तो क्या है 3xy तो फैक्टर हो रहा है ना ये सॉल्व करने पर इसके, तो मतलब आंसर क्या होगा 3xy। तो ये आपका डी नंबर आंसर होगा इसका, ठीक है। तो 17 का आंसर क्या होगा हमारा डी नंबर। कोई डाउट, आगे चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 टू द पावर 3, तो यही है, सेम रख देंगे इसी में। x का बोल रहा है, इसी में रख दे रहा है इसको, ये फार्मूला मैंने लिखा था यहाँ पर। तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3 कितना आ जाएगा 27 प्लस 3 इंटू 3 9x आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा x प्लस 3। तो आप देखो x का कोफिशिएंट पूछा है यहाँ पर, तो ये लेंगे ही नहीं, इससे मतलब है केवल ये वाला। तो 9 3 या 27, क्या आ जाएगा 27x, तो कोफिशिएंट कितना हो गया ये 27, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या होगा इसका डी। कौन सा आंसर होगा इसका डी। तो 27 का आंसर क्या हो गया, सॉरी 18 का आंसर क्या हो गया 27 डी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, इफ x प्लस वाई 19 क्या लिखा है, इफ x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू -1 द वैल्यू ऑफ दिस। देखो ये इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू -1। अब क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां पर कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -x। क्या हो जाएगा -x1। अब इसको इधर कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 0। और हमें अब इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है। आप देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, इसलिए हमने रख करके इसको सॉल्व किया। तो मतलब ये टोटल वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगे 0 होंगे, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 0 ही आना चाहिए, ठीक है। अब चेक करते हैं 19 का हम लोग जो निकाले थे, देखो हमने जो 19 का निकाले थे उसकी वैल्यू क्या 0 दिया थी, यही वाला इसका आंसर था, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है
इफ 49x स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 7x प्लस 1/2 इंटू 7x माइनस 1/2 देन द वैल्यू ऑफ b। तो अब ये a माइनस प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको क्या लिखेंगे, तो यही बनेगा हमारा 7x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा हमारा 49x स्क्वायर माइनस 1/। अब यहाँ पर क्या गया 49x स्क्वायर माइनस 1/4 आ गया, और यहाँ जो 49x स्क्वायर माइनस बी, तो देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो बी की वैल्यू कितनी है 1/। तो आंसर नंबर सी, इसका आंसर कौन सा होगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ अब ये 21, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज, तो ये तो फार्मूला ये सीधे सी ए बी सी, ठीक है।